मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की बहू बोल रही हूँ। जब 1857 के गदर हुई और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। उनके 2 लड़के, एक मुगल सुल्तान और एक का नाम मैं भूल रही हूँ, और एक उनकी बहन का लड़का था। और सदर बाजार में जीनत महल, आज मैं वो हिंदुओं का एहसान मानती हूँ कि आज भी उस दरवाजे पे उसी टाइम का वो दरवाज़ा भी है और जीनत महल लिखा हुआ भी है। उसके अंदर एक कुआं है, वहाँ ले जाके इन लोगों को कत्ल किया, करके इनको खूनी दरवाजे पे लटकाया। लटकाने के बाद उसके बाद अंग्रेज कहा कि नहीं, इन लोग को दफन नहीं किया जाएगा। उन लोग को क्या क्या देखिए, हर एक का कब्र मिल जाएगा, बाबर से लेके बहादुर शाह तक के मिल जाएगा, लेकिन वो तीनों का नहीं है, क्योंकि वो उन लोग को यमुना नदी में बहा दिया गया बेगोरो कफन। तो बहादुर शाह के एक लड़के थे कि उनको वली अहद बना दिया अंग्रेजों ने। एक यहाँ पे डायमंड हावड़ा नाम है, वहाँ दरिया के रास्ते से उनको जहाज़ में ले गए, पानी की जहाज़ में ले जाने के बाद तो उनके साथ 2 लड़के, जीनत महल और कुछ एक हफ्सी गुलाम और 2-4 बहन का लड़का इसका, उन लोग गए। तो पता नहीं, सबकी तो कब्र मिलती नहीं है, किसको कहाँ दफन किया, क्या किया, जीनत महल को क्या किया। तो बहादुर शाह जफर को एक किनारे दफन कर दिया था। तो रंगून में जब वहाँ से खोदा गया नाला निकालने के लिए, तो देखा गया कि बहादुर शाह जफर का वैसे ही कंकाल है। फिर उनको उठा के अलग ले जाके उनका दफन किया गया। तो खैर किसी का तो मिलता नहीं है, सिर्फ बहादुर शाह जफर का मिलता है। तो मैं कहती हूँ कि बहादुर शाह जफर ने वतन के लिए कौन से गद्दारी की थी। सोचिए, जिन्होंने गद्दारी की आज वो ऐश इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज निज़ाम हैदराबाद को देखिए, मैं वहाँ गई थी उनके म्यूज़ियम, एक उनकी बीवी का नाक का कील भी नहीं ले गए। क्यों? तो आराम से दे दिया हैदराबाद। वाजिद अली शाह को ले लीजिए, आपका मुर्शिदाबाद के नवाब को ले लीजिए, मीर जाफ़र को। हाँ, टीपू सुल्तान लड़े दिलेरी से, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारा सवाल है कि ये 4 को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के आदमी को देखना नहीं चाहते थे, तो ये 4 के पास इतना प्रॉपर्टी दिया क्यों? झांसी की रानी बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे के खानदान को एक धागा तक नहीं दिया, क्यों नहीं? क्यों का जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया।